जब हमें हमारे मतलब एजुकेशन पर्पस के लिए घर से बाहर आना रहता है और उसी के साथ साथ हमारे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फ्रेंड्स, माहौल, इन्वायरमेंट, कॉलेज का माहौल। तो ये चेंजेस कब हमारे लिए अच्छे होते हैं और कब हमारे लिए बुरे होते हैं, क्योंकि कभी हम ये समझ ही नहीं पाते कि जो हमारे साथ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है या हम अच्छे मतलब गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं। देखिए, चेंज इज द नेचर ऑफ द नेचर, चेंजेस तो होगा, लेकिन बस इतना ध्यान रखना, एक चेंज है जो प्रकृति प्रदत्त है और एक चेंज है जो संगति प्रेरित है। प्रकृति प्रदत्त चेंज हम नहीं रोक सकते। अब बचपन से अभी तक कितना चेंज हुआ तुम्हारे, हुआ कि नहीं हुआ? इसे रोक सकते नहीं। अभी आगे भी बहुत सारा चेंज होगा। अभी जवान है, थोड़े दिन में बूढ़ी हो जाओगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। ये प्रकृति जन्य परिवर्तन है जिसे रोक पाना संभव नहीं है। लेकिन संगति जन्य परिवर्तन, जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो उसमें जो परिवर्तन है उसे हमें देखना है कि ये परिवर्तन मेरे लक्ष्य के अनुकूल है या नहीं और मेरे जीवन के अनुकूल है या नहीं। जो अनुकूल है उसे एक्सेप्ट करो और जो प्रतिकूल है उससे दूरी रखो। यही एक रास्ता है। धन्यवाद महाराज जी। इसी के साथ मेरा एक और प्रश्न है कि ओवर थिंकिंग को कैसे टेकल करें? बहुत अच्छा सवाल है। ये तुम्हारा ही नहीं, प्राय सभी बच्चों का होता है। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए बहुत सरल उपाय है भावना योग। और भावना योग में कुछ आत्म सुझाव है। मुझे सहज रहना है, मुझे शांत सकारात्मक रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे शांत रहना है। ये हमारे आप ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करें। कि आज के वर्तमान समय में छात्रों के पास बहुत सारे ऑप्शन है कैरियर्स में करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हर छात्र अपने जीवन में कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, तनाव में है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या चुने। जबकि हम हमारे पेरेंट्स को देखते हैं या फिर हम पुरानी पीढ़ियों को देखते हैं, कम ऑप्शंस होने के बावजूद भी वे अपने कैरियर में बहुत आगे तक चले जाते हैं और खुश रहते हैं। तो इसका हम क्या, हमारे लिए क्या उपाय हो सकता है और हम क्या कर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करिए। देखिए, बहुत ही अहम प्रश्न आपने पूछा और मेरे विचार से इस विषय पर विषय चयन से पूर्व विचार करना चाहिए। चार बातें, क्योंकि आप लोगों ने तो विषय चुनाव कर लिया, आपने एक लाइन पकड़ ली, तो शायद ये आपके लिए पूरी तरह एप्लीकेबल ना भी हो, लेकिन और लोगों को आपके माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ। किस क्षेत्र में हमें जाना है उसमें चार बातों को ध्यान में रखो। सबसे पहले स्वयं की रुचि, मेरा इंटरेस्ट किस विषय में। दूसरी बात पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या कह रही है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, हम बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, हम सर्विस क्लास में, या हमारे परिवार की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, परिवार की अन्य तरह की स्थिति क्या है, पारिवारिक पृष्ठभूमि। तीसरी बात किसमें संभावना कितनी है, और चौथी बात मेरी खुद की योग्यता क्या है। इन चारों बातों को ध्यान में रख करके चुनाव करो तो कभी भटकाव नहीं होगा। आजकल होता क्या है, मेरा दोस्त क्या कर रहा है वो मुझे करना है, या इस लाइन में बहुत स्कोप है तो मुझे इस लाइन में जाना है। फिर आगे बढ़ जाते हैं और फिर कोई अवसर नहीं मिलता तो फिर रोना रोते हैं। तो वो रोना ना रोना पड़े, इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखें। और मैं पुनः कहता हूँ, पढ़ाई करना बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन नौकरी के लिए पढ़ाई करना अच्छी बात नहीं है। हम लोग तो हमेशा कहते हैं नौकरी देने के लिए मत पढ़ो, नौकरी देने लायक पढ़ो। नौकरी करने के लिए ना पढ़ो, नौकरी पाने के लिए ना पढ़ो, नौकरी देने लायक बनो। आज हमारे देश में सब जॉब 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 जॉब, हम क्यों नहीं एक इनोवेटर बने? योग्यता हमारे अंदर है, उसकी तरफ हम क्यों नहीं जाते? हम उधर बढ़ने की कोशिश करें, अपनी क्षमता का सही आकलन करें और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें।